मित्रों, कल इवनिंग में 7:15 बजे अबंडेंस लग्जरी के कारक शुक्र ग्रह लियो राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर केतु के साथ में युति बनाई है। मित्रों, इस तरह से आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य की हॉरोस्कोप में अगर किसी भी ग्रह के साथ राहु, केतु या शनि की युति है तो उसके लिए आज विशेष उपाय मैं बताने जा रही हूं आपको। अगर केतु की युति है, शुक्र के साथ में है, गुरु के साथ में है, बुध के साथ में है, किसी भी ग्रह के साथ में केतु की है, तो ऐसे में आपको करना यह है कि वह युति आपके हॉरोस्कोप में जिस नंबर में लिखी हुई है, जैसे अभी लियो राशि में 5 नंबर में शुक्र और केतु की युति हुई तो 5 नंबर हो गया। तो इस तरह से जिस भी नंबर में आपके इसमें हॉरोस्कोप में केतु के साथ में युति है तो आप उतने पीले येलो लेमन ले लीजिएगा और इन लेमन्स को आप बीच में से काट दीजिएगा, लेकिन पूरा नहीं काटना है, दोनों पार्ट्स जो है वो जुड़े रहने चाहिए, इतना कट कर लीजिएगा। और उसके बाद में अगर संभव हो तो किसी भी चलते हुए जल स्थान पे आपने जल में इनको उतार देना है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर के आसपास किसी भी बड़े पेड़ के नीचे, जो कि बड़ का हो सकता है, पीपल का हो सकता है, बेलपत्थर का हो सकता है, उसके नीचे भी आप रख सकते हैं या फिर शिवालय में शिवलिंग जी पर अर्पित कर सकते हैं। ये उपाय मित्रों, गुरु के साथ केतु, किसी भी ग्रह के साथ केतु। दूसरा उपाय ये है कि जब किसी भी ग्रह के साथ केतु हैं, अगर आपके हॉरोस्कोप में घर परिवार में किसी के भी, तो लगातार इस वर्ष दिसंबर तक कम से कम एक गुरुवार महीने में आप अगर संभव हो तो 4 वीरवार कर लीजिए। अगर नहीं संभव है तो कम से कम एक गुरुवार को 5 केले, पीले केले लेकर के, बिल्कुल साफ होने चाहिए, किसी भी धर्म स्थान में अर्पित कर दीजिएगा। ये आप दिसंबर तक करते रहें। अब बात आती है दोस्तों, राहु की युति अगर आपके हॉरोस्कोप में किसी भी ग्रह के साथ में है तो उस समय में आपको क्या करना है मित्रों, जो हमारा नारियल होता है, जो व्हाइट गिरी हम खाते हैं, उस नारियल को आप आधा तोड़ लें। ऑलमोस्ट थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आधा हिस्सा लेकर के तोड़ करके उसका जल निकाल करके नारियल जो गिरी है उसको बीच में ही रहने दें। उसके साथ ही अभी 12 अगस्त को अमावस आ रही है, उस अमावस में आपने तिल का तेल, काले तिल का तेल हो तो और अच्छी बात है, या काला और तिल सफेद दोनों प्रकार के तिल का तेल मिक्स करके आप उस दिन किसी भी धर्म स्थान के बाहर या शिवलिंग जी पर, शिवलिंग जी के आसपास, शिवालय में, इसमें वह तिल का तेल डाल करके बाती जला दीजिएगा। या किसी बड़े पेड़ के नीचे, या फिर अमावस की तिथि है तो बहुत सुंदर है तो पीपल के पेड़ के नीचे आप इस दिए को जला दीजिएगा और उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डाल दीजिएगा। ये बहुत सुंदर उपाय है मित्रों, ये जरूर करिएगा। इसी प्रकार से जिनकी भी युति शनि है, शनि किसी के साथ में, जैसे चंद्र के साथ में है, मंगल के साथ में है, शुक्र के साथ में है और बुध के साथ में है, तो वहां पर अगर कुछ समस्या होती है तो अगर ऐसी युति है तो आप इसके लिए भी नारियल का यही आधा हिस्सा लेकर के और उसमें तिल का तेल डाल करके और इसी तरह से आपने दिया जला देना। अब आप ये कहेंगे कि जी हमारे यहाँ तो शनि की भी युति है किसी न किसी ग्रह के साथ और राहु की भी युति किसी न किसी ग्रह के साथ बनी हुई है, तो आपको दोनों के लिए मित्रों अलग अलग करना होगा ये उपाय और अलग अलग जगह करिएगा। अगर आप एक जगह दिया जो है पीपल के पेड़ के नीचे जला रहे हैं तो दूसरी जगह आप धर्म स्थान में जरूर अर्पित करिएगा। तो दोनों ग्रहों के लिए इस तरह से आपका उपाय देगा। इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही सुंदर उपाय हैं, युति के लिए अवश्य कर लीजिएगा। और उससे पहले भी 12 अगस्त से पहले भी आप कभी भी करना चाहते हैं तो बुधवार और शनिवार को कभी भी ये उपाय किए जा सकते हैं, आप कर सकते हैं और इसका लाभ पा सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल।